जो मालिक के प्यार में चलते हैं, कैसा गम दुख दर्द चिंता परेशानी आ जाए, अगर वो नहीं छोड़ते तो यकीन मानो सतगुरु उसके सारे गम चिंता को आग लगा देता है और खुशियों से माला माल कर देता है। पर वो जिसे प्यार करता है और खजाने लुटाता है, उसे आजमाता भी है। वो देखता है ना सामने वाला बर्तन कैसा है, कहीं मैं थोड़ा सा डालूं फट ही ना जाए, फिर क्या करेंगे? कहीं फट जाते हैं, पागल हो जाते हैं। जरा सी खुशी ज्यादा मिली नहीं और ये पुर्जा हिला नहीं, ये भी गड़बड़। जबरदस्ती मांग तो लेते हैं, मुझे दे दे मुझे दे दे, खुद बर्तन उसके काबिल नहीं होता। तो सुमरन से सेवा से बर्तन तैयार होता है, चुगली निंदा बुराइयों से बर्तन कमजोर होता है। और जितना बर्तन कमजोर होता जाता है उतनी रहमत कम होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि मालिक तो दयावान है, वो उतनी रहमत फिर नहीं देता जितनी तब देता था जब बर्तन उसके काबिल था। क्योंकि उतनी देगा तो वो फट जाएगा, पागल हो जाएगा, इसलिए वो अपनी रहमत कम करता जाता है, यानी उसको मिलनी कम हो जाती है। रहमत तो वैसे ही बरसती है, पर मालिक की रहमत तब कम हो जाती है जब आदमी चुगली निंदा बुराइयां उनमें सिर फसाए रखता है। कई बार गाया करते हैं, एक जे एहसान होवे हो सकदा मैं भुल भी जावा, लखा ने एहसान कीते दाता दस का के मैं भुलावा। कि एक एहसान हो जाए ना। हमने यहां जन्म लिया था बापूजी श्री गुरुसर मोड़िया में, वो कहा करते थे अगर किसी ने एक बार हां कह दी ना तेरे पीछे तो समझो सारी जिंदगी उसका साथ देना। यानी एहसान तो दूर की बात, उन्हीं की बात आपको बताते हैं। एक वो किसी ऊंच नीच को नहीं मानते थे, हम तो 100% ही नहीं मानते थे, वो भी नहीं मानते थे। तो एक छोटे जिसे जात कहते धर्म कहते हैं, कोई केस था, क्योंकि अकेले थे और बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी, तो बापूजी पे के लोग केस करते रहते थे। तो उसने जाके सच्ची गवाही दी, झूठ कुछ नहीं था, सच बता दिया कि ये नंबरदार ऐसे ऐसे करके सच्चा है। वो आदमी जब तक नहीं मरा, गरीब था बेचारा, और हम देखा करते थे 6 महीने का राशन, 3 महीने के बाद उससे पूरे परिवार के कपड़े, बापूजी जब तक वो गुजरा नहीं उसको देते ही रहे, लाके खिलाते ही रहे। कई बार माताजी पूछते ये क्या करते हो, कहते बस वो एक बार चल के गया मेरे लिए, अब मैं सारी जिंदगी उसके लिए चलूंगा, हमारा तो यही असूल है। तो सत्संगी भाइयों, जब सतगुरु ने आप पे एक एहसान किया हो तो फिर आपको कितना चलना चाहिए, जरा सोचिए तो सही। और जिसने लाखों कर दिए हो, फिर लानत नहीं आती आप पे जब आप जरा सी बात के लिए मुंह मोड़ लेते हो, अकड़ जाते हो? नहीं करना चाहिए ऐसा। क्या पता उसमें कोई राज हो, क्या पता उसमें भी आपकी कोई खुशी आने वाली हो, क्या पता। अगर आपको पता है तो बता दो, नहीं पता तो फिर रजा में राजी सो मर्द गाजी। सो खुशियां इंसान के पास आती हैं तब थोड़ी देर के लिए मालिक याद रहता, भूल जाता अपने पिछोकड़ को, भूल जाता अपने पीछे वाली सब बातों को। क्या था, क्या मेरा होता अगर सतगुरु ना होता, वो सब चीजें भूल जाता है, मस्त मलंग हो जाता है कि नहीं नहीं मैंने जो किया खुद किया, मैंने जो बनाया मैंने बनाया। और जब बकरी की तरह मैं होती है तो कसाई की छुरी जल्दी गले पे आ जाती है। और जब उस मालिक की तरफ तू होती है तो कोई बाड़ बांका नहीं कर पाता। इसलिए हौसले बुलंद होने चाहिए हमेशा, दृढ़ यकीन हो।